आई थिंक यू आर वेरी फाइन। आज बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आशा करता हूँ कि इस चैप्टर पर बने वीडियो को देखने के बाद आप इसके क्वेश्चंस को छोड़ोगे नहीं और आसानी से आपको अच्छे नंबर इसमें मिल जाएंगे। आइए चलिए देखते हैं कि आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। बच्चों क्लास 9th में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स का ग्राफ कैसे बनता है और ये किस तरह का दिखता है। In class 9th we have discussed that linear equation in one variable, linear equation in one variable मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल यूज हो, एक ऐसा एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल यूज हो, उसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की संज्ञा देते हैं। और एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूटिलाइज हों, उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के रूप में जानते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क है केवल दिखने का। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को अगर देखेंगे तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 where a and b are the real numbers and a does not equal to 0। बच्चों क्या होना चाहिए कि ऐसा इक्वेशन जो ax plus b is equal to 0 के फॉर्म में दिखे, इस तरह से दिखे, तो ऐसा इक्वेशन क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। यहाँ पर a and b क्या है? a एंड b रियल नंबर है और x का जो कोफिशिएंट a है वो कभी जीरो नहीं होता। वहीं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? ऐसा इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों देखो यहाँ पर केवल एक वेरिएबल यूज है x और यहाँ पर दो वेरिएबल यूज है x एंड y। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल यूज होता है वो इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएंगे। लीनियर कब कहलाता है? जब बच्चों वेरिएबल का पावर 1 हो, ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 लगा हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से यह इक्वेशन हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और यह इक्वेशन हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b इज इक्वल टू 0 where a b are the real numbers and a does not equal to 0 is called linear equation in one variable, whereas an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a b and c are the real numbers and a does not equal to 0 and b does not equal to 0, क्योंकि जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा उसे 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इक्वेशंस क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। क्लास 9th में हमने देखा था बच्चों कि जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करते थे तो वह एक स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रा करते थे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ए स्ट्रेट लाइन। ध्यान देने की बात है बच्चा कि अगर लीनियर इक्वेशन कुछ भी दिया गया है तो उसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे अगर आपके पास लिख दिया जाए 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1/3। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जाम्पल को देखते हो तो आप लिख दो 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 8, 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 9। These are the examples of linear equation in two variables.
बच्चों क्लास 9th में आपने देखा था कि जब हम कभी भी लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो 1 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा और 2 वेरिएबल का ग्राफ कैसा होगा। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जब भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का ग्राफ जब भी हम ड्रा करते हैं तो या तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा स्ट्रेट लाइन, या तो वो ग्राफ जो होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा। इफ यू वांट टू ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देन इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, इट इज पैरेलल टू आइदर x एक्सिस और y एक्सिस। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ आप ड्रा करोगे तो उसका ग्राफ ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगा और ना ही y एक्सिस के पैरेलल होगा। जब भी होगा वो एक ऑब्लिक लाइन होगी, टेढ़ी लाइन होगी, अर्थात वो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। जबकि लीनियर इक्वेशन इन उन वेरिएबल के ग्राफ में या तो वह x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी या तो वह y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। ओके, अब आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि 3x + 5 = 0 ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का इक्वेशन है। अगर वहीं पर मैं लिख दूं 2x + 3y = 5 तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। मैंने ग्राफ की स्टडी किया तो इसका ग्राफ पाया या तो इसका ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा या तो इसका ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो बच्चों अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो 3x = क्या हो जाएगा -5 या x की वैल्यू हो जाएगी -5/3। अब देखो -5/3 1 से अधिक है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में है तो ये 1 है ये 2 है तो 5/3 का मतलब क्या हो जाएगा नियर अबाउट इधर। अब ये x की वैल्यू हो गई -5/3, ये भी -1 माइनस ए भी है। अब यहाँ पर अगर इसकी मैं ग्राफ ड्रा करूँ तो वो किसके पैरेलल होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा और वो लाइन इस तरह से जाती हुई दिखेगी। तो दिस इज एन ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 3x + 5 = 0। ओके, लेकिन अगर इसका ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ कुछ ऑब्लिक लाइन जैसा होगा, हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो। ये मैं आपको ग्राफ करना आगे मैं बताऊंगा। लेकिन बच्चों अगर हम सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम देखते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चों कोई भी लीनियर इक्वेशन चाहे 1 वेरिएबल का हो चाहे 2 वेरिएबल का हो उसमें वेरिएबल होते हैं। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। The value of variables for which the given equation is satisfied, then such types of values of variables are known as a solution of linear equation. For example, here 3x + 5 = 0 is given. This is an example of a linear equation in one variable. If we put x = -5/3 in this equation, if you put the value of x = -5/3, what happen? Put करो -5/3 + 5 = 0, 3 cancel, -5 + 5 = 0, -5 + 5 is already 0, so 0 = 0. Now when you put the value of x = -5/3 then you get the left hand side is equal to right hand side. It means this equation have satisfied here for the value of variable x = -5/3. So this value is called the solution of linear equation in one variable. Okay? अब अगर हम इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे हम उसे कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ और y की वैल्यू भी 1 पुट कर दूँ
तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, अर्थात 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, इट मीन्स 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ओके, अब इसके क्या केवल यही एक सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो नहीं। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर यहाँ पर मैं कुछ भी कोई भी वैल्यू x की वैल्यू में अपनी इच्छा से कुछ भी रख दूँ तो y की वैल्यू हमें मिलेगी। जैसे आपको लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो होगा 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, या इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2x बाई 3। बच्चों अगर यहाँ मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, x की वैल्यू मैं पुट कर दूँ 0, when we put the value of x is equal to 0, what happen, y is equal to 5 minus 2 into 0 by 3, that is 5 by 3। तो जब x की वैल्यू 0 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5 बाई 3 इज इक्वल टू 5, ये तो हो गया 0 और ये 3 से 3 कट गया, 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, पापा के अगेन पाए। तो बच्चों आपने क्या देखा कि x की वैल्यू 0 रख देने पर और y की वैल्यू 5/3 रख देने पर भी ये इक्वेशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो ये भी एक इसका सोल्यूशन कहलाया। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने आपको दो दिखाया, ऐसे दो नहीं, 200 नहीं, 2000 नहीं, 2 लाख नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बनेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर आप x के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू रखो तो ये इक्वेशन दूसरी वैल्यू रखने पर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगी, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कभी भी नहीं होगी। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल एक ही सोल्यूशन होता है, जबकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि प्रत्येक x पर y की एक नई वैल्यू मिलती है जिससे वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ग्राफ जो होता है वही एक स्ट्रेट लाइन होता है जो या तो x एक्सिस के पैरेलल होता है या तो y एक्सिस के पैरेलल होता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का केवल एक सोल्यूशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं और इसका ग्राफ ना तो x एक्सिस के पैरेलल होता है ना तो y एक्सिस के पैरेलल होता है, जब भी होता है यह एक ऑब्लिक लाइन होता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप ये मेरी बात समझ लिए होंगे। अब हम आते हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं। पेयर मतलब ऐसा लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल का हो, पेयर में हो। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई 4। सपोज there are two linear equation, first is the x plus y is equal to 10 and second is x minus y is equal to 4। ओके, तो जब हम दो लीनियर इक्वेशन को एक साथ लेकर के चलते हैं तो उसे कहते हैं ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या हुआ कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन ए पेयर। पेयर का मतलब अगर दो लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एक साथ रखते हो तो ऐसा इक्वेशंस ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाता है। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दो लीनियर इक्वेशन है और दोनों लीनियर इक्वेशन का अगर मुझे सोल्यूशन खोजना है तो इसके सोल्यूशंस के बारे में ये सोचना होगा। सोल्यूशन क्या होता है, हमने कहा कि जो वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर हम कौन से वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे, कौन सी वेरिएबल की वैल्यू लें जिससे ये इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएं।
तो चूंकि यहाँ पर दो इक्वेशन है तो हमें दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। तो बच्चों देखो, अगर यहाँ x की वैल्यू मैं 7 पुट कर दूँ और y की वैल्यू 3 पुट कर दूँ, ओके, अगर x की वैल्यू 7 पुट कर दूँ पहले इक्वेशन में और y की वैल्यू 3 पुट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 10, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 मीन्स 10 इज इक्वल टू 10। इट मीन्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड हियर। जब x की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखोगे 7 और y की वैल्यू 3 तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4। अर्थात ये वो वैल्यू है वेरिएबल्स की जिस पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए। तो ऐसा वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स क्या कहलाएगा, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। ओके बच्चों, अब ये तो पता चल गया कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि उसका सॉल्यूशंस क्या होता है। अब हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करें कि यहाँ पर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केस में पढ़ा, उसका केवल एक सॉल्यूशन था। आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का केस पढ़ा तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। लेकिन जब ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया होगा तो इसके सॉल्यूशंस को मुझे कहने के लिए, उसको बताने के लिए हम क्लियर कट बात तभी कर पाएंगे जब उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मैं क्लियरली ये नहीं कह सकता कि उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, लेकिन हाँ कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के अनुसार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ सॉल्यूशन होते हैं। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, अर्थात x और y की केवल एक ही वैल्यू मिल सकती है जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। या हो सकते हैं कि x और y का कोई ऐसा वैल्यू ही ना मिले जिसके कारण ये सेटिस्फाई हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि आपको इनफाइनाइट वैल्यूज x और y के मिलें जिसके कारण इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सो देयर आर 3 कंडीशंस। अब उन कंडीशंस को अगर समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा ग्राफ कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। चूंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो चूंकि यहाँ दो इक्वेशन है तो हमें दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगे, और जब दोनों स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो दोनों स्ट्रेट लाइन एक प्लेन पर या तो इस तरह से जाएगी, या तो इस तरह से जाएगी, या तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाएगी। ओके, तो जब दो लाइन एक दूसरे को चीरती हुई चली जाएं, इंटरसेक्ट करती हुई चली जाएं, तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर ये कहीं भी एक दूसरे को कट ना करें, वो इनफाइनाइट तक आप एक्सटेंड करो और वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसे लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके चलती हैं तो ऐसे लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन। तो बच्चों, अगर ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसके दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, और जो दो स्ट्रेट लाइन होंगे या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी या तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, अर्थात एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगी, या तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ के चलेंगी। अब अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो x और y की एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जो दोनों लाइनों पर प्रेजेंट होगी। अगर ये पैरेलल होंगी तो x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर ये एक दूसरे से कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके चलेंगी, तो इन दोनों लाइन के प्रत्येक पॉइंट पर ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर कह सकते हैं कि अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अर्थात यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, और अगर ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे।